तत्वार्थ सूत्र की वाचना, 7वां अध्याय। और इस 7वें अध्याय में व्रतों, महाव्रतों की व्याख्या चल रही है और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे महाव्रत की जो 5 भावनाएं हैं उनका विवेचन हमने भी सुना था। आज 5वें महाव्रत की 5 भावनाएं। 5वें महाव्रत का नाम है परिग्रह का त्याग, संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग। तो परिग्रह जो होता है, परिग्रह 2 प्रकार का, एक द्रव्य से, एक भाव से। मूलतः तो अपने शास्त्रों में परमात्मा ने फरमाया है मूर्छा परिग्रह उद्दो, जो मूर्छा है, जो आसक्ति है, वही परिग्रह है। मगर मूर्छा किसी न किसी वस्तु पर होगी और वो वस्तु जो है उसी पर मूर्छा होगी, आसक्ति होगी। तो आसक्ति का त्याग करना, इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुओं का भी त्याग करना। अब साधु है तो साधु को उपकरण तो चाहिए, रोजवरण होगा, मुख वस्त्रिका भी होगी, आसन भी होगा, पुस्तक भी होगी। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा समझना चाहिए कि वो उपकरण तब तक उपकरण है जब तक वो संयम का साधक है। लेकिन जो ही वह उपकरण शोभा का विषय बन जाता है, वह उपकरण संयम में साधक नहीं होता, उस उपकरण पर आसक्ति, मूर्छा का भाव आ जाता है। आते ही वो उपकरण अधिकरण बन जाता है। अधिकरण शब्द का अर्थ होता है शस्त्र। वो शस्त्र बन गया, वो कर्म बंधन का आधार बन गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि 5वां जो महाव्रत है जिसमें परिग्रह का सर्वथा त्याग होता है, इसलिए साधु जो है वो हमेशा आवश्यक उपकरण ही अपने पास रखता है, अनावश्यक संग्रह नहीं करता। और जो ग्रहण भी करता है वो भी अल्पमौली। अल्पमौली शब्द का अर्थ होता है अल्प मूल्य वाला, बहुत अत्यधिक मूल्य वाला कोई भी पदार्थ वह ग्रहण नहीं करता, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मूल्य वाले पदार्थ के प्रति आसक्ति का भाव बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास में एक पेन 2 रुपए की है और एक पेन 5000 रुपए की है। 2 पेन हैं, हालांकि पेन का उपयोग दोनों का बराबर है, उतना ही है। 5000 रुपये पेन वाली भी लिखने का ही काम करेगी, 2 रुपये वाले पेन भी लिखने का ही काम करेगी। बल्कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि 2 रुपये वाली पेन जो है वो धड़ाधड़ चलती है और 5000 रुपये वाली पेन जो है वो बीच में अटक भी जाती है। चलो वो जो भी हो, मगर दोनों का उपयोग तो एक सा ही है। लेकिन अगर कोई मांगे तो आप कौन सी पेन देंगे? लिखने के लिए कोई पेन मांगता है तो वो कौन सी पेन देंगे, 2 रुपये वाली या 5000 वाली? क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए आपकी जो आसक्ति है, आपका जो ममत्व है, वो 2 रुपये वाली पेन के प्रति है या 5000 रुपये के वाले पेन के प्रति है? 5000 रुपये। क्योंकि जिसका मूल्य अधिक होगा उसके प्रति आपके हृदय में आसक्ति का भाव, मूर्छा का भाव स्वाभाविक रूप से आएगा। इसलिए संयमी जो है वो हमेशा अल्पमौली उपकरणों का ही उपयोग करता। अब ये 5वें महाव्रत की सुरक्षा कैसे हो, 5वें महाव्रत का परिपूर्ण रूप से पालन कैसे हो? ये 5वां महाव्रत जो है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण महाव्रत है, क्योंकि आसक्ति ही संसार है। जहाँ आसक्ति है वहाँ संसार है। तो यहाँ पर कहते हैं उसकी जो 5 भावनाएं हैं वो 5 इंद्रियों के विषयों पर, हमारी जो आसक्ति है वो किन पर होती? 5 विषयों के विषयों, 5 जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषयों पर होती। तो स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का अनुभव, रसनेन्द्रिय से रस का, घ्राणेन्द्रिय से गंध का, चक्षु इंद्रिय से रूप का और श्रोतेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है। तो ये जो 5 विषय हैं, स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द,
ये 5 विषय में हमारी आसक्ति अथवा अनासक्ति होती। कभी भी अनुभव करना, हमारी आसक्ति और अनासक्ति का जो संसार है वो इन्हीं 5 विषयों में अटकता है। बराबर, ये तो अपन समझ चुके हैं पूर्व के अध्याय में कि स्पर्श के कितने भेद है। स्पर्श के 8 भेद है, रस के 5 भेद है, गंध के 2 भेद है, और रूप के भी 5 भेद है, और शब्द के जो भेद हैं वो सारी अपने स्पष्ट रूप से अपन समझ चुके हैं। बराबर, तो इन सब के भेदों का अपने अनुभव किया है। तो ये जो 5 है वो अगर इष्ट होती है, अच्छा है, स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द अगर अच्छा है तो हमारे भीतर में राग पैदा होता है, और अगर अच्छा नहीं है तो हमारे भीतर में द्वेष पैदा होता है। तो बस ये भावना ये कहती है कि इनके प्रति राग नहीं होना, द्वेष नहीं होना। ये अगर इष्ट है तो हमारे अंतर में राग नहीं होना चाहिए, और अगर ये अनिष्ट है, अच्छे नहीं है, अमनोज्ञ है, तो हमारे भीतर में द्वेष नहीं होना चाहिए। मनोज्ञ हो तो राग न हो, और अमनोज्ञ हो तो द्वेष न हो। मनोज्ञ शब्द का अर्थ होता है अच्छा, इष्ट, जो हमें पसंद है। ये 5 भावनाएं। तो पहली भावना स्पर्श, उसके प्रति स्पर्श मनोज्ञ हो तो राग नहीं, अमनोज्ञ हो तो द्वेष नहीं। इसी प्रकार ये 5 भावनाएं हैं। स्पर्श, पहली भावना स्पर्श, दूसरी रस, तीसरी गंध, चौथी रूप, और 5वीं शब्द। इस प्रकार ये 5 महाव्रतों की 5 भावनाओं का विवेचन हमने अभी सुना, ताकि हमारे महाव्रत जो है वो स्थिर हो जाए। हमें इन 5 महाव्रतों का पालन करते हुए क्या करना है, क्या करें कि महाव्रत हमारे सुरक्षित रह सके। अब यहाँ पर एक बात और आगे बताते हैं, एक ऐसी भावना बताते हैं जो भावना 5 ही महाव्रतों के लिए उपयोगी बन जाती है। वो भावना यानी वो आचरण, वो क्रिया जिससे 5 ही महाव्रतों की हमारी सुरक्षा होगी। अगला सूत्र है हिंसा दिस्विहामुत्र चापाया वद्य दर्शनम। ये जो पाप हैं 5 महाव्रतों में क्या है? पहला हिंसा का त्याग। तो जो हिंसा है, जो असत्य है, हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये जो 5 है, ये 5 इस लोक में, देखो इस लोक में और परलोक में 2 बातें, इनका परिणाम क्या है, इस प्रकार के पापों का परिणाम क्या है, इस लोक में उसका परिणाम क्या है और परलोक में इसका परिणाम क्या है, वो समझ लो। वो अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो तुम्हारे भीतर से वो काम करने का भाव ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हें मालूम हो कि मैं अगर इस रास्ते पर जाऊंगा तो मैं आगे जाकर के मैं कांटों में फंस जाऊंगा। अगर ऐसा तुम्हें पता है तो क्या तुम उस रास्ते पर जाओगे? तुम्हें पहले से पता हो कि ऐसा करने से मुझे नुकसान होगा तो मैं ऐसा काम करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, अब तुम्हें मालूम है कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति है या कोई भी हो, सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको हाथ लगाऊंगा, स्पर्श करूंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, हैं? तो अगर ऐसा तुम्हारे मन में विचार पहले से हो तो क्या तुम उस व्यक्ति को स्पर्श करोगे? नहीं करोगे। तो बस वही बातें तुम्हें यहाँ पर समझनी है कि ये हिंसा इत्यादि जो पाप है, हिंसा करना, असत्य बोलना, चोरी करना, मैथुन का सेवन करना और परिग्रह, ये जो 5 प्रकार के जो पाप है, इस लोक में उसका परिणाम क्या है ऐसा करने से, और परलोक में उसका परिणाम क्या है। तो बताते हैं कि इस लोक में उद्विग्नता का परिणाम मिलता है। क्या मिलता है? उद्विग्नता का, अपाय। अपाय शब्द का अर्थ होता है अनर्थ, यानी उद्विग्नता। अब जैसे कोई भी प्राणी जो हिंसा करता है, तुम जरा उसके चित्त में देखो, उसका चित्त कितना उद्विग्न होता है, और न केवल खुद उद्विग्न होता है बल्कि दूसरे भी उद्विग्न हो जाते हैं। ये इस रूप में हिंसा करो, असत्य बोलो, असत्य बोलने से भी उद्विग्नता आती है कि नहीं आती? जब पकड़ा जाता है, जब उसका झूठ पकड़ा जाता है, तब उसके हृदय में कितनी उसके ग्लानि का अनुभव होता है। तो स्वयं भी उद्विग्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, और इसके साथ साथ जो संबंधित लोग हैं वो भी उद्विग्न और
पीड़ित हो जाते हैं। ये तो इस लोक का फल बताया, लेकिन इसके बाद में अगले फल का फल क्या है, परलोक में क्या होता है? तो परलोक में अवध्य यानी उस पाप का, परलोक में इस प्रकार के पापों का विपाक यानी कटु परिणाम भोगना पड़ता है। फल तो मिलने ही वाला है, ऐसा हो नहीं सकता तुम आज अगर बीज बोओगे तो फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अब ये अलग बात है कि तुम अगर आम का बीज बोते हो या कांटे बोते हो। अगर कांटे बोओगे, बबूल बोओगे तो तुम्हें कांटे मिलेंगे, आम बोओगे तो तुम्हें आम मिलेगा। अगर तुम बबूल का बीज बोते हो और कल्पना करते हो या कामना करते हो कि मुझे आम का मीठा फल मिले तो असंभव है। तो ये दो बातें हमेशा ये विचार करो कि कोई भी 5 प्रकार के जो पाप है उसमें सारे पाप समाहित हो गए। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, सब प्रकार के पाप इसमें आ गए। तो ये पाप करने से इस लोक में ये समस्या, परलोक में फल मिलना, कटु परिणाम मिलना, ये नरक मिलना, ये तिर्यंच गति मिलना, और भी इस पापों के जो फल कितने कटु परिणाम मिलते हैं। और इसके लिए तुम उदाहरण देखो, कितने अपने यहाँ पर उस प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिन उदाहरणों को अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पूर्व भव में उन्होंने क्या किया और उसके बाद में उनको उसका फल क्या मिला। दोनों में जो एक रूपता है वो समझ में आ जाए, जो तारतम्य है वो अगर समझ में आ जाए कि ये पाप ये फल, तो उस कटु परिणामों को जब हम विचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन पापों से हम बच जाते हैं। बराबर। उसके बाद में आगे ये पर एक और दूसरी भावना बता रहे हैं, सर्व महाव्रतों के पालन के लिए दूसरी भावना बताते हैं, दुखमेव वा। अगला सूत्र है, 5वां सूत्र है 7वें अध्याय का, दुखमेव वा। ये हिंसा इत्यादि जो पाप है वो दुख रूप ही है, दुख रूप ही है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हिंसा है, अब हिंसा के लिए तुम वो विचार करो कि जैसे मान लो हिंसा में मैं केवल अपने आप को ही दुख नहीं देता बल्कि दूसरों को भी तो दुखी करता हूं। स्वाभाविक रूप से उस वक्त में ये विचार करना चाहिए कि कोई अगर मुझे दुख देता है, मुझे दुख प्रिय है, मुझे कोई थप्पड़ मारे, मुझे कोई चांटा लगाए या मुझे कोई मुक्का मारे या मुझे कोई चाकू से कुछ चुभोए, सुई चुभोए, तो मुझे अच्छा लगता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे दुख होता है। तो मुझे जब दुख प्रिय नहीं है तो दूसरे जीवों को भी दुख प्रिय नहीं है। इस प्रकार का भाव अपने अंतर में लाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो हिंसा इत्यादि जो पाप है वो दुख रूप ही है, और न केवल वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख देने वाले हैं। क्योंकि हिंसा इत्यादि तुम पाप करोगे तो उसका जो परिणाम है वो कर्म बंधन होगा, और कर्म बंधन के परिणाम स्वरूप उसका जो कड़वा फल है वो तुम्हें मिलेगा और भोगना पड़ेगा। ये दूसरा। उसके बाद में अब यहाँ पर उन्हीं महाव्रतों को स्थिरता प्रदान करने के लिए 4 भावनाओं का वर्णन करते हैं। वो 4 भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो 4 भावनाएं हमारे भीतर में कैसे स्थिर हो जाए, अगर वो 4 भावनाएं स्थिर हो जाती है तो हिंसा इत्यादि जो पाप है वो हमसे छूट जाते हैं। अब वो 4 भावनाएं कौन सी है अगले सूत्र में बताते हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु। 4 भावनाएं, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ्य भावना। ये 4 भावनाएं तुम्हारे भीतर में अलग अलग प्रकार के जीवों पर होनी चाहिए। किन जीवों पर होनी चाहिए वो यहां पर बताते हैं कि पहली है सत्व, सत्वेषु मैत्री। फिर गुणाधिक, गुणाधिकों पर प्रमोद भावना। क्लिश्यमाना, क्लिश्यमाना यानी दुखी, जो क्लेश प्राप्त करते हैं, पूर्व भव के परिणाम स्वरूप जो क्लेश भोग रहे हैं, ऐसे जो क्लिश्यमान है उनके प्रति करुणा भाव। और अविनीत, अविनयेषु यानी अविनीत जो लोग हैं उनके प्रति माध्यस्थ्य भाव। ये सूत्र कहता है 4 भावनाएं और उन 4 भावनाओं के 4 प्रकार के आधार जीव। तो यहां पर सबसे पहले है मैत्री भावना।
अब यहां पर समझे पहले कि मैत्री भावना का अर्थ क्या है। तो मैत्री भावना का अर्थ होता है समस्त जीवों पर बिना किसी स्वार्थ के प्रेम पैदा होना, स्नेह, हृदय का प्रेम किन किन के प्रति, समस्त प्रकार के जीवों के, सत्वेषु, सत्वेषु यानी सत्व मात्र के प्रति, सबके प्रति, हर जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, एक इंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, त्रियंश हो, किसी भी गति के जीव हो, हर जीव के प्रति तुम्हारे अंतर में क्या होना चाहिए? मैत्री भाव। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैयामा वया करे। बस ये मैत्री भाव यानी प्रतिक्षण हमारे अंतर में कोई स्वार्थ नहीं है कि किसी ने मेरा सहयोग किया है तो उसके प्रति तुम्हारा प्रेम है, वो तो स्वार्थ हो गया। किसी ने तुम्हें रुपए का सहयोग दिया है, किसी ने तुम्हें तन मन धन किसी का भी सहयोग दिया है और उनके प्रति तुम्हारा जो प्रेम है या तुम्हारा रक्त संबंध के कारण जो प्रेम है वो तो एक प्रकार का स्वार्थ है। लेकिन यहां निस्वार्थ, कैसा प्रेम होना चाहिए? निस्वार्थ प्रेम, बिना स्वार्थ के, जगत के समस्त जीवों के प्रति, बिना किसी भेदभाव के, न कोई जाति न कोई अन्य किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उच्च जाति का हो, चाहे वो नीच जाति का हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति, हर जीव के प्रति तुम्हारे अंतर में एक मैत्री भाव का भाव रहना चाहिए। मैत्री भाव का परिणाम क्या होगा? क्या तुम जब किसी भी जीव के साथ में तुम मैत्री भाव अपने अंतर में जगाते हो तो क्या तुम उसे दुख दे सकते हो, उसे कष्ट देने का प्रयास कर सकते हो, उसे दुखी कर सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अपने अंतर में स्नेह का भाव रहता है, वो जो स्नेह का भाव है बस वही क्या है? मैत्री भावना है, बराबर। तो ये मैत्री भाव जो है वो अहिंसा इत्यादि जो व्रत है ना, महाव्रत है, उनके पालन में कितना सहयोगी बन जाता है। अगर मैत्री भावना तुम्हारे अंतर में है तो अहिंसा का पालन करना आसान। और फिर असत्य का भाषण किस लिए? क्योंकि तुम जानते हो कि असत्य बोलते ही सामने वाले को कष्ट होगा कि नहीं होगा। असत्य बोला नहीं कि सामने वाले को कष्ट स्वाभाविक रूप से होगा। तो इसी प्रकार चोरी करोगे तो सामने वाले को कष्ट होगा कि नहीं होगा, दुख होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य सारे जो पाप हैं वो पाप का आचरण करते समय हृदय में दुख होगा ही होगा। इसलिए जब मैत्री भाव हृदय में आता है तो हिंसा इत्यादि जो पाप है उनसे अलग होना आसान हो जाता है। अहिंसा इत्यादि का पालन करना बहुत ही आसान हो जाता है, बराबर। ये समझ में आ गया। पहली भावना कौन सी है? मैत्री भावना। उसके बाद में दूसरी भावना है प्रमोद भावना। प्रमोद शब्द का अर्थ होता है हर्ष। प्रमोद शब्द का अर्थ होता है आनंद का अनुभव, मानसिक मनमानस में परम आनंद का अनुभव। क्या हमारे हृदय में किसी भी व्यक्ति को तुमने देखा, गुणवान व्यक्ति को देखा, कोई दयावान है, कोई दानेश्वरी है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई एकदम आनंद में जीने वाला व्यक्ति है, मतलब एकदम धर्म की आराधना करता है, कोई सामायिक करता है, कोई तप करता है, कोई प्रतिक्रमण करता है, अलग अलग प्रकार के गुण जिन जिन में मौजूद हों, तो तुम्हारे हृदय में उस गुणवान व्यक्ति को देखकर, गुणाधिक, गुणाधिक शब्द का अर्थ होता है जिसमें गुण अत्यधिक रूप से मौजूद हो, तुमसे ज्यादा गुण हो ऐसा नहीं, कोई भी गुण हो, गुण अगर है तो उनके प्रति तुम्हारे हृदय में बहुमान का भाव, यानी उन्हें देखकर तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसा कभी अनुभव करना, जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री आ जाए तो ज्यादा आनंद, या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया, जो जमीन के अंदर नहीं खाता, जो रोज एकाशना करता है, जो रोज दोनों समय प्रतिक्रमण करता है, जो एकदम सरल स्वभाव में जीता है, जो कभी हिंसा नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा गुणवान व्यक्ति आ जाए तुमसे मिलने के लिए, एक चीफ मिनिस्टर आए और एक ऐसा गुणवान व्यक्ति आए, आनंद किसमें? प्रमोद भावना किसमें है? क्यों भाई, क्यों भाई, क्या लेना देना? उसके उसमें गुण कितने हैं, और उसमें गुण हैं या अवगुण भरे पड़े हैं? अवगुण भरे पड़े हैं तब भी, क्योंकि वहां तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वो गुण वाला नहीं है, गुणों के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रमोद का भाव नहीं है, आनंद का भाव नहीं है, बहुमान का भाव नहीं है। इसलिए ये भाव अपने अंतर, श्रावक वो है और साधु वो है, बल्कि जो भी उच्च दशा को प्राप्त व्यक्ति है वो है जो गुणे, जो गुणवान है उनके प्रति बहुमान करता है, और गुणवान व्यक्तियों को देखकर उसके हृदय में हर्ष आनंद का
अनुभव होता है। ओहो, और वो अनुमोदना करता है कि आहा, क्या ये अद्भुत व्यक्तित्व है जो इस उम्र में, इस छोटी उम्र में जिसने इतना त्याग कर दिया है। इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार का भाव, ये कौन सा भाव है? ये भाव है प्रमोद भाव, बराबर। अब अनुभव करना, अगर प्रमोद भाव तुम्हारे हृदय में नहीं है तो स्वाभाविक रूप से किसी के गुणों का हम श्रवण करते हैं। अच्छा, कोई तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति आए और उस व्यक्ति ने आकर के किसी अन्य व्यक्ति के, जिसे तुम जानते भी हो, उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करना शुरू किया, तो तुम्हारे हृदय में आनंद होगा या ईर्ष्या? क्या पैदा होगा? आनंद का अनुभव या ईर्ष्या का अनुभव? दोनों ही। अगर प्रमोद भाव है तुम्हारे अंतर में तो आनंद का अनुभव होगा, और तब सोचोगे वाह बहुत सुंदर गुण सुनकर के हृदय में आनंद का अनुभव हो गया। नहीं तो मन में आएगा, अरे ईर्ष्या पैदा होती है कि देखो उस व्यक्ति का इतना यश गान करता है, मेरा तो करता ही नहीं है। ये ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता, उसके भीतर में पैदा हो जाती, बराबर। तो ये प्रमोद भाव हिंसा इत्यादि पापों से अपने आप को दूर रखने के लिए जरूरी है। पहला भाव मैत्री, मैत्री भावना। दूसरी प्रमोद भाव। तीसरी भावना है करुणा की भावना। करुणा, करुणा शब्द का अर्थ होता है हमारे भीतर में किसी भी दुखी व्यक्ति या दुखी जीव को देखकर हृदय में जो दया के परिणाम पैदा होते हैं, जो हृदय पिघलता है, और उसी समय मन में आता है कि मैं इसके दुख को दूर करने का भाव अपने मंत्र में पैदा करूं। अगर मुझ में शक्ति है, जो भी तन मन धन जैसी भी है, मैं इसके दुख को दूर करूं। इस प्रकार का जो भाव पैदा होता है वो क्या है? वो करुणा है। वो करुणा भाव अपने अंतर में लाना। अभी ये करुणा जो है ना, ये करुणा दो प्रकार की है। एक द्रव्य करुणा है और एक भाव करुणा है। देखो, द्रव्य करुणा है बाह्य दुख, बाहर के दुख। बाहर के दुख कौन से? शरीर के दुख है, किसी को पैसा नहीं इसलिए दुख है, कोई बीमार है इसलिए दुख है, इस प्रकार के जो दुख है ना, किसी का व्यापार नहीं चलता है वो दुख है, कई तरह के संसार में दुख है। तो बाह्य दुखों के कारण जो दुखी है, ऐसे जीवों को देखकर तुम्हारे हृदय में उसके दुख को दूर करने का जो भाव, करुणा भाव, जो दया का भाव पैदा होता है, वो द्रव्य करुणा है। जो बाह्य दुखों से दुखी है उन्हें देखकर जो करुणा का भाव पैदा होता है, वो कैसी करुणा है? वो द्रव्य करुणा है। भाव करुणा किसे कहते हैं? आभ्यंतर दुख। अब हर व्यक्ति आभ्यंतर दुख से पीड़ित। कौन कौन से आभ्यंतर दुख है? आभ्यंतर दुख है क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वासना है। ये सारे आभ्यंतर दुख है। और ऐसे दुखी व्यक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में ऐसे कोई योग्य जीव हों तो उनको उस प्रकार का उपदेश देना कि तुम सामायिक करो, तुम प्रतिक्रमण करो, तुम्हारे पाप दूर होंगे, तुम मंदिर में परमात्मा की पूजा करो, रोज चैत्यवंदन करो। इस प्रकार का जो उपदेश देना है, और ऐसा उपदेश देकर के वो क्या करुणा कहलाएगी? वो करुणा भाव करुणा स्वाभाविक रूप से कहलाएगी। और ऐसे जो योग्य जीव हैं, बराबर, ऐसे जो योग्य जीव हैं उनका सहयोग करना, उनका स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर हर हालत में करुणा बरसानी चाहिए। उन्हें औषधि इत्यादि है, अन्न पान इत्यादि जो भी उस वक्त में जरूरत का सामान हो वो भी उनको अर्पण करनी चाहिए। तो ये दो प्रकार की करुणा मैंने बताई। कौन कौन सी? एक द्रव्य करुणा और एक भाव। समझ में आ गई? बाह्य दुखों को देखकर जो करुणा पैदा होती है वो द्रव्य करुणा, और आंतरिक दुखों को देखकर जो करुणा पैदा होती है वो भाव करुणा है। अब यहाँ पर एक अन्य प्रकार से भी अपन व्याख्या कर सकते हैं द्रव्य करुणा और भाव करुणा की। जैसे दुखी व्यक्ति को देखकर खाली देखकर हृदय में जो दया उत्पन्न होती है वो है भाव करुणा। हृदय में जो करुणा पैदा होती है वो कौन सी है? भाव करुणा। और उसके दुख को दूर करने के लिए तुम जो अन्य योग्य पुरुषार्थ करते हो, प्रयत्न करते हो। जैसे उदाहरण के लिए एक बीमार व्यक्ति को देखा, देखते ही तुम्हारे हृदय में जो एक दर्द का अनुभव हुआ,
और दया का अनुभव हुआ, वो क्या है? वो भाव करुणा है। और देखने के बाद में बीमार व्यक्ति को देखा, अब उसके लिए दवाई वगैरह, तुम गए बाजार में गए और दुकान से दवाई वगैरह ले आए और दवाई दी, ये जो क्रिया है वो क्या है? वो द्रव्य करुणा है। तो ये करुणा के ये भी दो भेद है। तो यथाशक्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से अगर अब ये समझना चाहिए कि भाव करुणा तो बहुत आसान है, भाव करुणा और द्रव्य करुणा करना, लेकिन शक्ति होने पर भी, जैसे मान लो कोई कहे कि हम तो भाव करुणा करते हैं, बीमार को देखा, अरे रे 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 दुखी हो गए, करुणा की, मगर किया क्या? अगर शक्ति होने पर भी अगर तुमने, शक्ति भी है और संयोग भी है, वहां पर दुकान भी है, नहीं तो कोई बीमार हो और तुम दवाई भी देना चाहते हो मगर कोई दुकान नहीं है, तो क्या करोगे? अब तुम रुपए भी देना चाहते हो मगर जेब में बटुआ नहीं है, तो ये एक अलग स्थिति हो गई। तो शक्ति भी हो और संयोग भी हो और तब भी तुम द्रव्य करुणा नहीं करते, तो उस द्रव्य करुणा के अभाव में खाली जो भाव करुणा है वो कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। इसलिए शक्ति हो, संयोग हो, तो ये भाव करुणा भी चाहिए और साथ साथ में द्रव्य करुणा भी स्वाभाविक रूप से शक्ति और संयोग के अनुसार चाहिए। तो तीन भावनाएं हुई, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, तीसरी करुणा भावना, और चौथी भावना है माध्यस्थ्य भावना। अब ये माध्यस्थ्य भावना क्या है? देखो, संसार है, संसार में बहुत तरह के लोग हैं। संसार में देखो गुणवान लोग भी हैं, संसार में दुखी भी है, संसार में दुर्जन भी बहुत है। दुर्जन भी है जो अविनीत है, जो स्वाभाविक रूप से जिनको कहने जाओ और उल्टा पड़ जाता है। जैसे सांप को दूध पिलाओ जहर बन जाता है, हालांकि सांप दूध नहीं पीता मगर एक कहावत चल पड़ी है, जहर बन जाता है। तो ऐसे ही ऐसे जो व्यक्ति हों जिनको समझाने से समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिनको कितना ही उपदेश तो उल्टा असर करता है, अगर ऐसे व्यक्ति हों, जैसे घी है, एक स्वस्थ व्यक्ति को घी पिलाओ, घी उसके लिए शक्ति का काम करेगा, लेकिन जो पीड़ित हो बुखार इत्यादि से और तपेदिक की बीमारी से पीड़ित हो, सन्निपात जिसे हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को घी पिलाओ तो उसके लिए नुकसान का कारण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हों, जो अविनीत शब्द का यहाँ उपयोग हुआ है, अविनय, यानी जिसमें विनय